जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज अबाउट ली शेटलियर प्रिंसिपल अफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। हर इक्वेशन के लिए अफेक्ट ऑफ वॉल्यूम डिफरेंट आएगा। लाइक एक इक्वेशन आपको आती है, दिस इज PCl5 गिव्स अस PCl3 प्लस Cl2। अब इस पे कहा जाता है अफेक्ट निकालें कंसंट्रेशन का। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने Kc की वैल्यू निकालना सिखाई थी। जब टाइम 0 है तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A, ये 0, ये भी 0। टाइम इक्विलिब्रियम हुआ तो ये हो गया A माइनस एक्स, ये x और ये भी x, ऐसा ही है ना। अब तो ये कंसंट्रेशंस हमने देखनी है, ये हमारे पास मोल्स हैं। कंसंट्रेशंस के लिए हमने क्या करना है, A माइनस एक्स ओवर वी, x ओवर वी और x ओवर वी। Kc हमारे पास है ऊपर PCl3, Cl2, PCl5। वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे, A माइनस एक्स ओवर वी। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वी A माइनस एक्स, डबल डिवीजन में v नीचे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर A माइनस एक्स वी। ये बेटे आपकी Kc की वैल्यू आई है PCl5 की। अब जब आपके पास Kc की वैल्यू आ जाती है, मेन काम अफेक्ट ऑफ वॉल्यूम का तब स्टार्ट होता है। आपने उसमें से ढूंढना है अकेला v और अकेला x। ये x स्क्वायर है, ये v ढूंढे कहीं पर भी v हो, और दिस वन x, अकेला x। अगर तो दोनों नीचे हैं, एक जगह पर हैं, तब डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों का साथ है। अगर दोनों इकट्ठे ऊपर है तब भी डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर एक नीचे दूसरा ऊपर या एक ऊपर दूसरा नीचे तब इनवर्स है। इस वक्त दोनों इकट्ठे हैं तो इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट है। आपने हमेशा Kc वैल्यू निकालने के बाद वॉल्यूम वाले में आपने क्या करना है, वॉल्यूम और अकेले x का रिलेशनशिप चेक करना है। एक ऊपर दूसरा नीचे तो इनवर्स, दोनों ऊपर तो डायरेक्ट, दोनों नीचे तब भी इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होगी, डायरेक्ट। अब एक चीज मेरे याद रखनी है, x मीन दिस इज अ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। अब आपने इसके दो केस बनाने हैं। वॉल्यूम का इफेक्ट बताना है तो केस 1 और केस 2, या तो बेटे वॉल्यूम कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। अगर इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वॉल्यूम बढ़ता है तो x भी बढ़ेगा। x क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, वो बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट्स क्या होगा, कम। जो चीज कम होती है द रिएक्शन विल मूव टुवर्ड उसकी जगह, तो प्रोडक्ट्स कम है तो रिएक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। केस 2, वॉल्यूम कम होता है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप एक्स भी कम, एक्स रिएक्टेंट्स है कम, प्रोडक्ट्स ज्यादा, रिएक्टेंट्स कम है तो रिएक्शन रिवर्स, रिएक्शन की तरफ, पीछे की तरफ जाएगा। इस तरीके से हम हर इक्वेशन के ऊपर अफेक्ट ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे। अब मैं आपको एक और इक्वेशन के ऊपर दिखाती हूं। हमारे पास है NH3N2 3H2 gives us 2NH3, A B 0, A minus x, B minus 3x, 2x, V। ये तो आपको मैंने सिखाया हुआ इसलिए हम जल्दी कर सकते हैं। 2 ऊपर अमोनिया, N2 H2। A minus x,
b माइनस 4x स्क्वायर a माइनस x ओवर b माइनस x 3x over b cube. आंसर इज 4x स्क्वायर साथ इसके b स्क्वायर a माइनस x b माइनस 3x. अब आपने अकेले x और v को ढूंढना है. दिस इज अकेला x और दिस इज v. ऊपर नीचे तो रिलेशनशिप इनवर्स. दो केस बनाए. क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज, एक्स डिक्रीज, रिएक्टेंट्स डिक्रीज, यानी प्रोडक्ट इंक्रीज. जो कम है रिएक्शन उसकी तरफ रिवर्स. वॉल्यूम डिक्रीज, एक्स इंक्रीज, रिएक्टेंट इंक्रीज, प्रोडक्ट डिक्रीज, तो फॉरवर्ड. बेटे ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम है. बाकी भी बहुत ज्यादा इक्वेशंस हैं जिन पे हम इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फिलहाल आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी इक्वेशंस का बताऊंगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.